दोस्तों, महाभारत की एक कथा के अनुसार स्वर्ग की यात्रा से पहले अर्जुन की एक बार मृत्यु हो चुकी थी। अर्जुन की इस मृत्यु पर माँ गंगा बहुत ठहाके मारकर हंसने लगी थी। महाभारत का युद्ध जीतने में श्री कृष्ण का दिमाग और धनुर्धर अर्जुन के पराक्रम की एक अहम भूमिका थी। यदि महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन ना लड़ रहे होते तो शायद पांडवों की जीत होना नामुमकिन था। लेकिन क्या आपको मालूम है, महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले अर्जुन स्वर्ग यात्रा में जाने से पहले भी एक बार मर चुका था। अर्जुन को अपने जीवन में 2 बार मृत्यु हुई थी। उनकी पहली मृत्यु के दौरान माँ गंगा ठहाके मारकर हंसने लगी थी। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों की जीत हुई तो हस्तिनापुर की गद्दी पर ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर बैठे। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने का सुझाव दिया। यज्ञ का आरंभ करते हुए अश्व को अर्जुन के नेतृत्व में रवाना कर दिया गया। जिस दिशा में अश्व चलता आ जाता उसी दिशा में पीछे पीछे अर्जुन और उनकी सेना चलती जाती। इस दौरान ये अश्व कई राज्यों से गुजरा। जिन भी राज्यों में वो गुजर रहे थे सभी राजाओं से अर्जुन ने युद्ध लड़ा। कई राजाओं ने तो पहले ही अर्जुन के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन कई राजाओं ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद अर्जुन से उनको युद्ध लड़ना पड़ा। कई राजाओं को परास्त करते हुए अर्जुन उनके राज्यों को जीतते चले गए। ऐसे कई राज्यों को अपने अधीन करते हुए अर्जुन मणिपुर पहुँचे। यहाँ पर उनका सामना होना था बब्रुवाहन से। आपको बता दें कि बब्रुवाहन अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र थे। अर्जुन की 4 शादियाँ हुई थी। अर्जुन की एक पत्नी का नाम द्रौपदी, जिसके पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। एक पत्नी का नाम सुभद्रा, जिनके पुत्र का नाम अभिमन्यु था। एक पत्नी का नाम था चित्रांगदा, जिसके पुत्र का नाम बब्रुवाहन था। एक पत्नी का नाम उलूपी, जिनके पुत्र का नाम इरावन था। बब्रुवाहन अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र थे। उनके पिता अर्जुन के उनके राज्य में पधारने से वे काफ़ी उत्साहित थे। उन्होंने युद्ध के बारे में कुछ सोचा नहीं था। अपने पिता अर्जुन का स्वागत करने के लिए वे राज्य की सीमा पर जा पहुँचे। लेकिन जैसे ही बब्रुवाहन अर्जुन का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही अर्जुन ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं बल्कि हस्तिनापुर नरेश का प्रतिनिधि हूँ और क्षत्रिय होने के अनुसार इस समय तुम्हें मेरे साथ युद्ध लड़ना चाहिए। उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी यानी कि बब्रुवाहन की सौतेली माँ वहाँ आ जाती है और बब्रुवाहन से बोलती है, हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध लड़ना चाहिए। यदि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम्हारे पिता का अपमान होगा। माता की आज्ञा मिलते ही बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच युद्ध छिड़ जाता है। ये युद्ध काफ़ी दिन तक चलता रहा, मगर युद्ध का परिणाम नहीं निकला। युद्ध का परिणाम ना निकलने के कारण बब्रुवाहन कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य बाण का इस्तेमाल करते हुए अर्जुन पर प्रहार कर देता है, जिसके बाद अर्जुन का सर धड़ से अलग हो जाता है और अर्जुन की मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर चित्रांगदा घबरा जाती है और अर्जुन का सर अपनी गोद में लेकर विलाप करने लगती है। साक्षात अर्जुन की मृत्यु देखकर हस्तिनापुर की सेना सुन्न हो जाती है और उनकी सूचना तुरंत श्री कृष्ण तथा हस्तिनापुर तक पहुंचा दी जाती है। मणिपुर पहुंचकर श्री कृष्ण और माता कुंती अर्जुन को वहां पड़ा देखते हैं, जिसके बाद माता कुंती अर्जुन का सर अपनी गोद में लेकर रोने लगती है। और बस इसी दौरान देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुराने लगी और जब काफ़ी देर तक माता कुंती रोती रही तो देवी गंगा ने माता कुंती से कहा, हे कुंती, तुम व्यर्थ ही रो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म अर्जुन को अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, मगर फिर भी उन्होंने शिखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। मैं भी उस समय ऐसे ही रोई थी जैसे तुम आज अपने पुत्र के लिए रो रही हो। मैंने अपने पुत्र के वध का बदला ले लिया है, क्योंकि जिस कामाख्या देवी के बाण को बब्रुवाहन ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया है वो मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया था। देवी गंगा के शब्दों में बदले की भावना झलक रही थी और देवी गंगा की इस बदले की भावना को देखते हुए श्री कृष्ण हैरान हो गए और उन्होंने देवी गंगा से कहा, देवी, आप किस बदले की बात कर रही हैं?
आप किस किस से बदला लेंगी, अर्जुन की माता कुंती से या फिर अर्जुन से? आप एक माता से प्रस्तुत कैसे ले सकती हैं? ये सुनकर देवी गंगा ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, ये तो आप जानते ही अर्जुन ने उस समय मेरे पुत्र का वध किया था जब वो निहत्था था, और अर्जुन का ऐसा करना उचित नहीं था। तो अर्जुन का वध उसी के पुत्र द्वारा कराकर मैंने क्या गलत किया है? फिर श्री कृष्ण ने देवी गंगा को समझाते हुए कहा कि पितामह भली भांति जानते थे यदि वे जिंदा रहेंगे तो उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध करना है, और ऐसा होने से पांडव कभी जीत नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने खुद को मार्ग से हटाने का निर्णय लिया और अर्जुन को वो स्थिति बताई जिसमें वो अपने पितामह की मृत्यु कर सके। यहाँ तक कि जब अर्जुन का मुकाबला अपने पुत्र बब्रुवाहन से हुआ था, उस समय भी उन्हें बब्रुवाहन पर कोई प्रहार नहीं किया, बब्रुवाहन के प्रहारों को रोक रहे थे। साथ ही बब्रुवाहन को कामाख्या देवी द्वारा दिए गए बाण की लाज रखने के लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी। अब श्री कृष्ण द्वारा दिए गए तथ्यों को सुनकर देवी गंगा सोच में पड़ गई और उन्होंने श्री कृष्ण से अर्जुन को पुनः जीवित करने का मार्ग पूछा। जिसके बाद श्री कृष्ण ने गंगा देवी से कहा, आप अपनी प्रतिज्ञा को वापस लें। देवी गंगा अपनी प्रतिज्ञा को वापस ले लेती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन का सर धड़ के पास जोड़ दिया और देवी उलूपी से उन्हें जीवित करने के लिए कहा। देवी उलूपी ने संजीवनी मणका का स्मरण किया। उलूपी के स्मरण करते ही मणि वहां आ गई और मणि के स्पर्श से अर्जुन फिर से जीवित हो गए। बब्रुवाहन और अर्जुन के युद्ध की कथा बस यहीं समाप्त होती है।